गिरते पारे के साथ चुनावी तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरना शुरू हो गई है। जी हां, गाजीपुर के सदर ब्लॉक के गेट के ठीक सामने पांडे कॉलोनी के लोगों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ये प्रदर्शन कॉलोनी की खराब मुख्य सड़क के सामने बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बैनर पर साफ शब्दों में लिखा था कि कृपया वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने कहा कि 2016 में सड़क जब क्षतिग्रस्त हुई थी तो पीडब्ल्यूडी से इसका टेंडर निकाला गया था और पूरी सड़क खोदकर फिर से बनाने का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन काम को बीच में ही रोक दिया गया। काम रुकने के बाद अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। कॉलोनी वासियों ने अभी बताया कि सड़क बनवाने के लिए विभागों का चक्कर काट कर वो थक चुके हैं। कहा जाता तो कभी पीडब्ल्यूडी तो कभी नगर पालिका तो कभी विधायक जी की यहाँ दौड़ लगाते रहे, लेकिन आज तक सड़क खस्ताहाल ही बनी हुई है। और तो और पेयजल के लिए अभी पाइप डाली गई है, वह भी गुणवत्ता विहीन है। पाइपलाइन भी 6 महीने से लगभग 100 बार रिपेयरिंग हो चुका है। फिलहाल मामले को डीएम ने संज्ञान में लेते हुए कहा कि गाजीपुर के लोग साक्षर हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मतदान का प्रयोग करें। ये अधिकार है। सड़क के लिए हमने नगर पालिका और जिला पंचायत को लगाया है। जल्दी सड़क का काम कराया जाएगा। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मोहल्ले वासियों को आश्वासन मिला, लेकिन काम नहीं हुआ, पर डीएम ने कहा हम काम करके दिखाएंगे। ये हम लोग उत्तर प्रदेश की जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके बहिष्कार का निर्णय लिया है पूरी कॉलोनी ने सर्वसम्मति से। क्यों? और इसका कारण ये है कि पिछले चुनाव जो लोकसभा के हुए थे 2019, तब से 5 साल से सड़क के लिए हम लोग संघर्षरत हैं पूरे कॉलोनी में, और अभी तक जो है वो कॉलोनी की रोड नहीं बनी। सबको आवेदन प्रतिवेदन करके हम लोग थक गए। सौंदर्यीकरण तो हो रहा है, वो अच्छी बात है नगर में, लेकिन सौंदर्यीकरण की जगह जहाँ एक बेसिक जो सुविधा है रोड चलने की वो उपलब्ध नहीं है। और इसमें जो कूड़ में खाज की बात ये है कि जल निगम द्वारा बिछाई गई पानी की पाइप जिस दिन से लगी है वो 200 मीटर पाइप बिछी है और वो 100 से अधिक बार रिपेयर हो चुकी है। जितना पानी पेयजल के लिए नहीं उपलब्ध है उससे ज़्यादा तो पानी बर्बाद होता है। कई बार हम लोगों ने एक्सचेंज को कहा कि ये पाइप बदली जाए, पाइप बदली भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी फटी हुई और आज भी रिपेयर हो रहा है। हजारों गैलन पानी जो है रोज़ बहता है। अब ये भ्रष्टाचार है कि क्या है, ये तो अब जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्या मामला है? मामला ये था कि 2016 तक पानी की भी व्यवस्था नहीं थी पेयजल की, तो सरकार ने जो अभी योजना लाई है जल की अमृत योजना, उसमें इसमें पानी की पाइप बिछाई गई। पानी की पाइप तो ठीक बिछाई गई, लेकिन वो पाइप इस गुणवत्ता की थी कि वो लगने के दिन से ही फटना शुरू हुई और आज तक फट रही है 4 साल से। तो क्या आपको लगता है आप लोग सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं? हम लोग ये टोटल सरकारी उपेक्षा और जो यहाँ के नीति निर्माता जो लोकल लेवल पे हैं जिले स्तर पर, उनकी घोर उपेक्षा के शिकार हैं हम लोग। बगल में कॉलोनियाँ हैं, उसकी रोड 5 बार बन गई। अभी बगल में आपकी कॉलोनी है चंद्रा कॉलोनी से सटे जो जाता है डीएम आवास से सामने, वो रोड हमारे शास्त्री जी ये किस चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं आप? ये विगत कई वर्षों से लगभग 5-6 साल हो गए हमारी सड़क आज तक बन नहीं पाई। आए दिन जो है नाली टूटती रहती है और पानी टूटता रहता है और जो है बार बार जो है मरम्मत होती है, किंतु मरम्मत के बाद भी किसी प्रकार कोई बात नहीं बन पाती है। सड़क जो पाइपलाइन डाली गई है वो इतनी गुणवत्ता से रहित है कि वो आपके कॉलोनी की सड़क कितने दिनों से खराब है? लगभग 5-6 साल हो गए। सपा के शासनकाल में बनने के लिए हुआ था, पूरी सड़क पक्की सड़क थी, खोद दी गई और खोदने के पश्चात नाली और जो है उसके नाम पर आज तक छलावा मिला है। आज तक कोई काम नहीं हुआ है। सीवर लाइन डाली गई है और सीवर लाइन के नाम पर टूटा, उसके पश्चात जो है पाइपलाइन हमेशा टूटती रहती हैं। टूटने के अलावा और मरम्मत के अलावा कोई काम हुआ ही नहीं। तो आप लोग इसके लिए कहीं आगे गए थे? हम लोगों ने जो है मैंने स्वयं अपने व्यक्तिगत रूप से ट्विटर पर भी जो है योगी आदित्यनाथ को भी लिखा है, सिद्धार्थनाथ सिंह को भी लिखा है, दिनेश शर्मा जी को भी लिखा है, और साथ ही जो है यहाँ के जो विधायक निर्मला श्रीवास्तव, रिटायर्ड जीजीआईसी प्रिंसिपल। आप कहाँ के निवासी हैं? पांडे कॉलोनी के? जी हाँ। ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? धरना प्रदर्शन हम लोगों को अब लगा कि बहुत लिखते पढ़ते 5 साल से हम लोग परेशान हैं। जगह जगह गड्ढा है। सारे लोग जब नया मकान बनवाए आज 35 साल के बाद लगभग सारे लोग रिटायर्ड हैं, एवर 70 ईयर्स है।
और ये गड्ढे में कभी कोई गिर रहा है, किसी का पैर हो रहा है, किसी का हाथ हो रहा है, कुछ टूट रहा है। एक दो लोग कोरोना काल में मर भी ये गए। रोड बंद क्यों नहीं है, कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? हम लोग के यहाँ से डीएम के यहाँ गए, आगे संगीता बलवंत के यहाँ गए। एक आध बार हमने उनको चिट्ठी भी दी तो उन्होंने बुला के उसको बहुत डांटा, अरे भाई क्यों नहीं बनाते हो। इवन के हमारे घर के बगल में इसमें हाई कोर्ट के जज उमेश कुमार श्रीवास्तव कार्यरत हैं, वो भी आए थे। उन्होंने भी एसडीएम सदर को बुला के कहा हुआ, ये कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। वो कहते हैं बजट नहीं, वो कहते हैं कि नगर पालिका का है, तो वो कहते हैं कि ये जो है सेंट्रल का है। मतलब ये समझ में नहीं आता है कि ये बॉल की तरह से जो है ये योजना को इस तरफ से उस तरफ से फेंकते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग यही करेंगे कि भाई बहुत कुछ करके हम लोग परेशान हैं। हम लोग गिर जाए, हाथ पैर टूट रहा है, सबके पास गाड़ियां हैं, कार है। रात को भी इस तरह ऐसा मौसम चला है, किसी को हार्ट अटैक हो, किसी को बीमारी हो तो कार नहीं निकल सकती है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज जनपद गाजीपुर में भी 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस अवसर पर हम सभी लोगों ने ये शपथ ली कि हमारे जनपद में जितने भी मतदाता हैं वो आने वाले चुनाव में 7 मार्च को 100% मतदान करें और हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को, मूल्यों को मजबूत बनाएं। सर, वोट प्रतिशत जनपद में पूरा बढ़ाने का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही किन विधानसभाओं में मेन फोकस है वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए? पिछले यदि हम 3 सामान्य निर्वाचनों का अध्ययन करें तो पाते हैं कि जमानिया और मोहम्मदाबाद 2 विधानसभाएं ऐसी रही हैं जहां जो हमारा जनपद का परसेंटेज औसत रहा है उससे कम मतदान हुआ है। 5 जब तक सूचना जारी नहीं हुई थी तब तक हम एलईडी वैन के माध्यम से और ईवीएम टीमों के माध्यम से प्रचार करा रहे थे। अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हमने ये टीमें गठित की हैं विधानसभावार और उन बूथों को आइडेंटिफाई किया है जिन जिन बूथों पर औसत से कम मतदान हुआ है। उन बूथ क्षेत्रों में उन गाँवों में मतदाताओं के बीच हमारी टीमें जाएंगी और उनको प्रेरित करेंगी, उन्हें बताएंगे कि वो मतदान अवश्य करें और हम सभी मतदान केंद्रों पर उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं इसे भी हम उन्हें अवेयर करेंगे। सर, संवेदनशील बूथों के लिए किस तरह की तैयारियां हैं? कानून और शांति व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे और हमारे सभी मतदाता निर्भीक होकर और भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सकें, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हमने वल्नरेबिलिटी मैपिंग और क्रिटिकल के साथ साथ सेंसिटिविटी और हाइपर सेंसिटिविटी बूथ्स का भी सर्वे करा लिया है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है जिस भी प्रकार के लोगों के साथ यदि उनसे शांति व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न होने की संभावना है तो उन्हें भी आइडेंटिफाई कर लिया है और जितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं या पूर्व में उनका इतिहास अच्छा नहीं रहा है उन सभी को आइडेंटिफाई कर लिया है और जिनके साथ जैसा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए हम और हमारी पूरी टीम उनके साथ वैसे ही कानूनी कार्रवाई करें।